नौतपा की तपती गर्मी जहां लोग घरों से निकलने से बच रहे हैं, वहीं जयपुर के वैशाली नगर स्थित ज्वेल्स रिजोर्ट एंड बैंक्वेट में भक्ति की ऐसी गंगा बह रही है जिसमें डूबने के लिए हर उम्र का व्यक्ति उमड़ रहा है। श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव, जिसका आयोजन रुंगटा परिवार और जिंदल परिवार द्वारा किया जा रहा है, आज केवल एक कथा नहीं बल्कि सनातन संस्कृति का जीवंत उत्सव बन चुका है। यहाँ बुजुर्ग माताएं, युवा हैं, बच्चे हैं और वो लोग भी हैं जो विदेशों में रहकर आधुनिक जीवन जी रहे हैं, लेकिन जब बात सनातन की आती है तो अपनी जड़ों से जुड़ने भारत लौट आते हैं। कोई डॉक्टर हैं, कोई इंजीनियर और तो कोई बड़े व्यवसाय और प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है, लेकिन भागवत कथा के सामने सब केवल श्रोता बन जाते हैं। सबके मन में बस एक ही भावना, भगवान की भक्ति और आत्मा की शांति। सबसे सुंदर दृश्य तब दिखाई देता है जब उसी परिवार के बच्चे जो यहाँ रह रहे हैं, जो विदेशों में पढ़ रहे हैं और रह रहे हैं, वे स्वयं कथा में पात्र बनकर सनातन संस्कृति को मंच पर जीवंत कर रहे हैं। ये केवल अभिनय नहीं है, ये अपनी संस्कृति के प्रति समर्पण है। ये संदेश है आने वाली पीढ़ियों के लिए, और सनातन केवल परंपरा नहीं, हमारी पहचान है। सच में जिस घर में भागवत होती है वहाँ केवल कथा नहीं होती हैं, वहाँ पीढ़ियाँ संस्कार ग्रहण करती हैं। बस इस बहाने बच्चों की छुट्टियां भी थी, मई में सब बच्चे छुट्टी पे आते हैं, तो हम सोचा इससे बढ़िया गेट टुगेदर क्या हो सकता है। एक संस्कारी और सनातन धर्म को बढ़ावा भी मिलेगा और साथ में बच्चों के संस्कार भी बढ़ेंगे, क्योंकि आजकल के बच्चे तो इन सब चीज़ों से दूर भागते हैं। ये सब सोच के ही हम लोगों ने इस कथा का आयोजन किया। अमेरिका से बच्चे आए हैं। हाँ जी। क्या वो कथा सुन रहे हैं या मस्ती कर रहे हैं? कथा सुन ही नहीं रहे साहब, आप देखिएगा आने वाले टाइम पे वे लोग पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं हर झांकियों में, हर जगह, और इतने मन से वे लोग लगे हुए हैं कि जिसकी मैंने भी कल्पना नहीं की थी। वरना वो तो विदाउट टैब और मोबाइल्स का पीछा नहीं छोड़ते, लेकिन जब से ये भागवत हो रही है उन लोगों के हर हमारे छोटे बच्चों को कोई ना कोई काम जिम्मा लगा रखा है और बड़ी शिद्दत के साथ वे लोग पूरा कर रहे हैं। इसकी भी हमें बहुत खुशी है। जी हाँ, भागवत से ज्ञान चक्षु जरूर बोलते हैं। हाँ, मेरी आंखों वाला तो कोई कार्यक्रम उससे नहीं होता है, पर ज्ञान चक्षु खोलने में भागवत आपके जीवन में बहुत ही सहायक सिद्ध होती है। कारण उसका यह है कि भागवत में हमारे जीवन के उन सभी सवालों के जवाब है जिनको हम यहाँ वहाँ ढूंढ रहे हैं। कुछ किताबों में, कुछ चैनल्स के अंदर, कभी किसी गुरु के पास, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ आइए, भागवत के अंदर सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। कि स्वयं से परिचय होना बहुत ज़रूरी है। आजकल हम दूसरी चीज़ों के बारे में, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, हम स्वयं के लिए कोई टाइम नहीं निकाल रहे हैं। तो हमारे पंडित जी का जो है वो बड़ा मतलब साइंटिफिक वे के अंदर उन्होंने इन चीज़ों को समझाया कि सबसे पहले स्वयं से परिचय करें। आज की जो कथा है उसका मूल मंत्र है कि अपने विचारों के ऊपर नियंत्रण कैसे रखें। तो आज की कथा के बाद वो हमें सिखाएंगे कि जो आपके दिन में, मन में जो ये दुष्विचार आते हैं, इनके ऊपर कंट्रोल कैसे करें। भागवत का जो एटमॉस्फेयर होना चाहिए मुझे उससे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैंने कई जगह सुनी है तो वहाँ पर इतना अरेंजमेंट नहीं हो पाता है, लेकिन यहाँ बैठने की सुविधा पूरी है और कथावाचक का तो कहना ही क्या है। कल का जैसे अभी मयंक मामा ने बताया कि जो स्वयं से परिचय, जो सेल्फ रियलाइजेशन हमें मिला है, जो गुरुजी ने हमें उस चीज़ का उपदेश दिया है, वो हमारे लिए काफ़ी एक नेत्र खुलने वाली चीज़ थी। उसमें हमें और भी काफ़ी ऐतिहासिक गाथाओं का पता चला कि ये ना विष्णु जी के वराह अवतार, जया विजय, हिरण्याक्ष और उनका जो वध हुआ। तो इन सब चीज़ों से आज की पीढ़ी और मेरी पीढ़ी, मेरे से एक पीढ़ी आगे, इनका जो दिमाग है वो फैक्चुअल है। उनको इतिहास में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको फैक्ट्स और साइंस से भी उनको रिलेट करना होता है, जो कि इस कथा में वो मिल रहा है, और उस वजह से उनका अपने आप इसमें दिलचस्पी बढ़ रही है। तो बिल्कुल मन तो करता है बैठने का और पूरा सुनने का। बहुत अच्छा और बहुत सुंदर लग रहा है। मन शांत होता है, प्रफुल्लित होता है, और कुछ जो मन में विचार उठते हैं, हल्के गंदे जो भी है, उसको दबाने की कोशिश करते हैं। का ना बहुत बड़ा श्रेय जाता है। हमारे जो इधर संगीतकार भी हैं ना, वो बहुत अच्छे भजन भी बजा रहे हैं, और जब गुरुजी बोल रहे हैं ना तो पीछे से बहुत ध्वनि अच्छी चल रही है, फ्लूट बज रही है, तो वो बहुत सूदिंग एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रहा है वहाँ पर। तो ना वो मन को बहुत शांत कर रहा है, चाहे वो युवा हैं चाहे वो बड़े हैं, सबको अच्छा लगता है जब मन को शांति मिलती है। मैंने गुरुजी जो मानवेंद्र जी हैं,
इनकी मैं तीसरी बार कथा सुन रही हूँ और मैं तो ठीक है, मैं इतना नहीं सोचती करती हूँ, लेकिन है ना मेरे पति शुरू से इनका मन था कि अगर हम भागवत करवाएं तो मानविंदर जी से करवाएं, क्योंकि वो साइंटिफिक तरीके से इस कथा को सुनाते हैं और जो आज की पीढ़ी के लिए वो यही करते सुनना चाहते हैं, इसी को समझना चाहते हैं। हर चीज़ के लिए उनको लॉजिक चाहिए कि है ना करते ये इसका क्या मतलब होता है, ये क्यों होता है, इसके पीछे क्या है, हम जो ये करते क्यों करते, सबसे पहले उनका क्यों, क्या, कैसे, ये रहता है ये लोग का। अगर आपसी तालमेल, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आंसर है ये भागवत गीता ही सिखाती आ रही है और आज हम घर में भी गीता पढ़ते आ रहे हैं, उसमें भी क्वेश्चन निकलता है और उसका आंसर भी मिलता है। मैं मानवेंद्र जी की पहली कथा सुन रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे तो आनंद होता रहा है। एक्चुअली में हम जयपुर में 10 दिन से थे, भैया का हमारे पास कॉल आया कि ऐसे हमें बाहर जाना था, बट हम स्पेशल इनके लिए रुके कि भागवत पूरी सुन के जाएंगे। बहुत आनंद आता है इनकी कथा के अंदर, मतलब ये आज के जनरेशन को भी है ना थोड़ा अपने कथा के माध्यम से चेंज करना चाहते हैं कि खुद को बदलो। सबसे पहले तो है कि खुद को बदलो। फील भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। कृष्ण के बारे में जो भागवत में वर्णन किया गया है उसके बारे में सही जानने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है। ज़िंदगी की भी भाग दौड़ में राइट हम लोग जो ज़िंदगी की वास्तविकता होती है उससे थोड़ा दूर हो जाते हैं, तो जो ऐसे प्रोग्राम होते हैं वो हमें वास्तविकता से वापस मेल कराते हैं और याद दिलाते हैं जीवन का पर्पस क्या है। सो बहुत अच्छा लग रहा है इस बात। आनंद आता है? आनंद बहुत आता है, बहुत शांति मिलती है। देखिए इनके चेहरे पे खुशी है। इनके बहू ने बताया कि मेरी मदर इन लॉ हैं जो बोल सुन नहीं सकती हैं, लेकिन जो एटमॉस्फेयर है उसे देख के काफ़ी खुश हो रही हैं कि हाँ कुछ हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है। देखो मैं तो आँख का डॉक्टर हूँ, ये बता सकता हूँ कि आँखें सारी बातें कर लेती हैं। ये आँखों से और वातावरण से, अपनी त्वचा से जो कंपन है, ये जो वाइब्रेशंस हैं, ये हर आदमी महसूस कर सकता है। ये वाइब्रेशंस यहाँ के इतने पॉजिटिव हैं कि उससे इसको बहुत ही आनंद आ रहा है। और एक चीज़ और, ये बोल सुन नहीं सकती है, बट इसका जो लिप रीडिंग है वो बहुत फास्ट है। हम जितनी तेज़ी से बोल सकते हैं ये उसकी दुगनी तेज़ी से उनको प्रोसेस करके एनालाइज कर लेती है। तो ऐसा नहीं है कि ये शब्दों को नहीं समझ पा रही है या भावों को नहीं समझ पा रही है, ये सब चीज़ों को समझ भी पा रही है और इस वातावरण से बहुत खुश है। और ऐसा प्रोग्राम हमारी फैमिली में फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज़ किया गया है और वेल ऑर्गेनाइज्ड है। वो तो अपना माइंड सेट हो जाता है, थोड़ा सा फिर थोड़ा सुनते हैं तो अच्छा लगता है।